मैं संजय त्रिपाठी स्टार्ट करते हैं आज परमुटेशन क्लास 11th का मैथमेटिक्स से। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है परमुटेशन में। स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल एक टर्म होता है यहाँ पे, फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है ये, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज फैक्टोरियल 9 यहाँ पे लिख दिया हमने, एंड कंटिन्यूअस इनका प्रोडक्ट होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्रोडक्ट जो भी वैल्यू आएगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू है 120। ओके, ठीक है। इनको अगर डिफाइन किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में इनके? तो आप लिख सकते हैं द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, है? नेचुरल नंबर्स नहीं पता है, क्लास 9th की बुक उठाइए, या और ज़्यादा जानना हो तो क्लास 6 की बुक उठा लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा, है ना? ओके, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन, या एन फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं फैक्टोरियल एन, या ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल एन की तरह। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम फैक्टोरियल 10 तक वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास में, सर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होगा? तो याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होगा। कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका फैक्टोरियल नहीं पॉसिबल है, एंड या तो फ्रैक्शन में कोई फैक्टोरियल होगा तो उसका फैक्टोरियल नहीं पॉसिबल होगा। मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल। ओके, फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल फॉर नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ पे कुछ सिंपल तरीके से अगर हम और आपको बताना चाहें, जैसे ध्यान दीजिएगा, सपोज हमने फैक्टोरियल एन यहाँ पे लिखा, फैक्टोरियल एन। सो फैक्टोरियल एन को ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, मीन्स 1 माइनस होता चला जाएगा, या इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। सॉरी, ये फैक्टोरियल हटा देना है यहाँ पे। अगेन n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके आगे भी अगर आपको लिखना है तो 1 डिक्रीज होता जाएगा, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल। ओके, कंटिन्यूअस ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था फैक्टोरियल 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 720। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का भी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए थे 720, विच इज़ इक्वल टू
यहाँ पे क्या हो जाना है 0 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 50। सो 5040 विल बी द आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे बताया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 18। ओके, इन्हें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे हम 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 तक ही क्यों लिखा हमने, इसके आगे क्यों नहीं गए? रीज़न यहाँ पे है कि डिनोमिनेटर भी सेम है, फैक्टोरियल 18 ही है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 18 डिवाइड हो जाएगा एंड 20 इंटू 19 19 टू ज़ा 38 सो इट बिकम 320। ओके, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कोई एक क्वेश्चन और दें आपके लिए दें तो इन्हें देखिएगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। ट्राई कर सकते हैं आप लोग खुद से भी, बाकी बहुत आसान है। फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे एंड और इजी बनाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 को रिड्यूस करते जाइए, एक्सपेंड करिए। यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल है, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। सिंपल तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं 10 3 ज़ा 30 7 ज़ा 210। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जैसे हम लोग सॉल्व करना चाहें यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं। सपोज़ क्वेश्चन कोई गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इनको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिएगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा, पहले तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिए। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम जो वैल्यू होगा आप वो देखिएगा। फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 ही रहने दीजिए यहाँ पे एंड फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा फैक्टोरियल 4 होगा और ये दोनों में 5 कॉमन है एंड यहाँ पे 6, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं एंड फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 5 ज़ा 34 ज़ा कितना होता है बताइए 34 ज़ा 120, शाबाश 123 ज़ा 360 2 ज़ा 720। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर सिंपल तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो कृपा करके कुछ कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, और अगर कृपा करने की आदत नहीं हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी कृपा छोड़ देंगे आपके आसपास में हम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ़
1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो सिंपली हियर वी कैन सॉल्व लाइक दिस। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 ये लेस वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू फैक्टोरियल 10 एंड 11 के, तो फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 9 ही रहने देंगे एंड फैक्टोरियल 10 को ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 एंड इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू कितना फैक्टोरियल 9। शाबाश। अब यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 9 सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में है, तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लीजिए, रिमेन बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 को डिवाइड कर सकते हैं अगर दोनों साइड के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 9 है, ठीक है, तो डिवाइड हो फैक्टोरियल 9 है यहाँ पे, इसलिए हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 10 की जगह पे, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाना है 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/10 एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप लोगों को, क्यों क्लास 6 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा पढ़े हो, ठीक है। 10 10 से कैंसिल कर दिया हमने और ये 11 इधर डिवीज़न के फॉर्म में है, इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 11 इंटू 11 बिकम 121। ये x का वैल्यू हो गया, आंसर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, तो करेंगे? हाँ हाँ करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भाई कैसे आएगा बताइए। हैं, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा x अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9। सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने चल रहा हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बताने जा रहे हैं हम। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। ये लेक्चर जो भी है ये क्लास 11th 12th के ही पर्पज़ से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको जेई लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रास्ता बना देंगे। यहाँ पे सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूँगा धीरे धीरे, ठीक है। बस लगे रहिए साथ में, सारा चीज़ डिटेल में लेके जाएंगे। अभी बेसिक्स स्टार्ट किया हुआ हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जिनके बेसिक्स में कमांड नहीं होते हैं, तो उनको भी मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा, है ना। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे चलते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 ही लिखेंगे हम लोग, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 को यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अच्छा, ऐसा क्यों किया मैंने? मेरी मर्ज़ी कर दिया और क्या, है ना। नहीं, मर्ज़ी मेरी नहीं चल रही है फ़िलहाल, मैथमेटिक्स में ऐसे ही बोलता है। यहाँ इजी फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, क्योंकि हम सारे फैक्टोरियल्स को अगर ओपन करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इजी तरीका यही है कि जो भी लोएस्ट फैक्टोरियल यहाँ पे गिवन है, फैक्टोरियल 6 गिवन है और तीनों टर्म्स में फैक्टोरियल 6 आ सकता है, तो हमने वही किया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सब सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 गिवन है, वो हमने डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 7 जा
56। ओके, अभी एलसीएम ले सकते हैं। 7 1 जा 7 + 1 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56। ओके, डिनोमिनेटर देखो डिवाइड हो सकता है क्या एक दूसरे से? बिल्कुल हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। सो x इज इक्वल टू 8 × 8 बिकम 64। ये x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब समझ में आ रहा है तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इफ़ n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60, n - 1 फैक्टोरियल, फाइंड n। ओके, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है n का, और क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना? क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है, हैं? अच्छे दिन आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? थोड़ा क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखेंगे, है ना, और धीरे धीरे जो है कि कदम बढ़ाएंगे, फार्मूले याद करेंगे, तो इधर से जो है कि फार्मूला डालेंगे और उधर से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल फैक्टोरियल में बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो करना कैसे है यहाँ पे देखिएगा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल n+2 मीन्स n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको सिंपल तरीका कैसे करना पड़ेगा? n+2 को अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो n - 1 तक आ जाएगा वैल्यू। कैसे? जैसे यहाँ पे n+2 n+1 n - 1 फैक्टोरियल कर लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 60 n - 1 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे देखिएगा इस साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी फैक्टोरियल n - 1 है, राइट हैंड साइड में भी फैक्टोरियल n - 1 है। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा? n+1 n+2 इज इक्वल टू 60। अब आप एक काम कर लिए, सिंपल तरीका जो होता है कि 60 को ऐसा फैक्टराइज करें कि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो मुझे लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, सिंपल हो जाए। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाना है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाना है, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आप देखिएगा, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आएगा? यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 + 1 3 × 2 + 2 4 हो जाना है। क्या आएगा? क्या 60? नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ये 5 है, तो हम यहाँ वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 3, एंड हियर इट बिकम्स 3 + 1 एंड 3 + 2। अभी देखिए, ये अगर 3 वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाना है, एंड यहाँ पे 5 है, तो 3 × 4 × 5 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो n के जगह पे वैल्यू अगर हम इक्वेट करें, इनको कंपेयर करें, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना? अगर समझ में आया है आप लोगों को, तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, जो कि आप लोग खुद करके बताएंगे। और इन केस आपको क्वेश्चंस नहीं आता है जो मेरा दिया हुआ होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ़ फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल टू 90 फैक्टोरियल n -
1. ओके, फाइंड n. ठीक है, ओके, चलिए ये तो आपके लिए होमवर्क है। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा, इफ़ फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 एंड फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 are in the ratio 44:3, find n. ओके, यहाँ इनको सॉल्व करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन गिवन है, फैक्टोरियल जो भी गिवन है यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ़ फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई इतना है, ये दोनों का रेशियो यहाँ पे 44:3 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे जो भी कंडीशन यहाँ पे गिवन है उन्हीं को सीधे अप्लाई करते हैं। फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ये डिवाइड कर दिया हमने। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई कितना है, फैक्टोरियल 2 एंड हियर n-2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू रेशियो यहाँ पे गिवन है 44 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो 2n-1 है, आप इनको अगर रिड्यूस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2n 2n-1 2n-2 एंड 2n- फैक्टोरियल 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 2n-3 है और न्यूमरेटर में भी है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा, ये जो फैक्टोरियल n है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n-1 n-2 फैक्टोरियल, इसके डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल n-2 है, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 2n 2n-1 2n-2 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 3 है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी इसके डिनोमिनेटर में टर्म है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाना है, एंड ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, n-1, ओके, एंड ये टर्म जो न्यूमरेटर में गया ये हो गया फैक्टोरियल 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3। और इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम, कैसे होगा, 2n 2n-1 2n-2 से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाना है यहाँ पे, n-1 रिमेनिंग बचेगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में और क्या बचा, n-1 विच इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3। फैक्टोरियल 2 को डिवाइड कर दिया एंड n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से n से डिवाइड हो जाना है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है और ये 2 है, 2 2 ज़ा 4 को अगर ये न्यूमरेटर 44 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, 2n-1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल हो जाना है एंड 2n-1 इज़ इक्वल टू 11
So 2n is equal to 11 plus 1 which is equal to 2n is equal to 12 and n is equal to 6। ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा होगा, मैथमेटिक्स है ना। ठीक है, तो थोड़ा कष्ट सही है आप भी। अब ऐसे कष्ट नहीं सहना है, देखना ही है, समझना है, बेसिक्स है ना। और धीरे धीरे करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा भी लगे कि हाँ यहाँ डाउट है या चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप सीधे कमेंट में ड्रॉप करिए। ठीक है, मैसेजेस, एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पे जो भी चीज़ों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है वो बताइए आप, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।